हम ग्वालपोखर के धर्मपुर वान पंचायत अंतर्गत डुहाबारी गांव में मौजूद है और हमारे साथ सर मौजूद है जनाब शफीउर रहमान साहब, जो उत्तर दिनाजपुर के तृणमूल जनरल सेक्रेटरी है इस वक्त। इससे पहले भी राजनीति की दुनिया में उन्होंने काफी दिन तक सक्रिय रहे हैं, अभी भी सक्रिय हैं और तकरीबन 40 साल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रधान रह चुके हैं अपने पंचायत का। 45 साल तक जो है मेंबरशिप चला चुके हैं अपने गांव में, वार्ड में। अभी जो है स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन जो एसआईआर को लेकर पूरे बंगाल में एक सरगर्मी का माहौल चल रहा है। हर ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों ही परेशान है कि इस एसआईआर को किस तरह से जो है निपटा जाए। दूसरी तरफ सेंट्रल रूलिंग सरकार जो है बंगाल के ऊपर जिस तरह से एसआईआर को पहले थोपने का कोशिश किया था, अभी काफी बदलाव जो है हुआ है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, एसआईआर के जरिए से वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों के लिए खुल गया है। उसी के ताल्लुक से हम कुछ जरूरी बात जो है जनाब शफीउर रहमान साहब से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर क्या है। खास करके सर, सबसे पहले आपसे आप समय दिए हैं हमें, इसके लिए शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो है मेरे पास पहुंचे हैं। साथ साथ मैं तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करते हैं जी और उन लोगों को जो से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो बात बोलें उसको थोड़ा ध्यान से सुनें। जी सर, शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल हम यही कहेंगे, एसआईआर जो है, एसआईआर पर बंगाल सरकार आप लोगों रूलिंग की तरफ से क्या कदम उठा रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं सर एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर का कोई जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या इलेक्शन कमीशन में है। जी हमेशा समरी रिवीजन हुआ है। ये जो फासिस्ट सरकार 2014 से हमारे जो है हिंदुस्तान की ये बदकिस्मती है कि ऐसा सरकार जो है हमारे हिंदुस्तान में जो है आया है, ये बीजेपी सरकार, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहता है। यही नहीं, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अपने पॉकेट में कर लिया है। आज जो एसआईआर लागू हुआ है, पहले बिहार में, उसके बाद जो है 8 स्टेट और इंडियन टेरिटरी में डिक्लेयर किया गया है, ये एसआईआर नहीं है। ये सिर्फ एक ही वजह है कि जो है बीजेपी को जो है किस तरह से जिताना होगा। ये जो है कोई वोटर का वेरिफिकेशन नहीं है। आप तफसील में जो जान से बहुत होगा, बिहार में एसआईआर शुरू से लेके इलेक्शन तक क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है किस तरह वोट चोरी हुआ, किस तरह रिजल्ट हुआ, किस तरह जिताया गया बीजेपी को। तो ये जो एसआईआर अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए हो रहा है। इसलिए जब बिहार में पहली बार एसआईआर डिक्लेयर हुआ था तो सबसे पहला आवाज हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ उठाया था कि बहुत गलत है। कुछ दिनों बाद जो है इलेक्शन है, अभी एसआईआर हो रहा है। उस वक्त से हमारी रहनुमा ममता बनर्जी, हमारे यूथ आइकॉन जो है अभिषेक बनर्जी, हमारी पूरी पार्टी उस वक्त से इसके खिलाफ जो है मुसलसल जो है तहरीक चला रहे हैं। आज भी जाहिर है, आप देखे हैं कि हमारी रहनुमा ने जो है कलकत्ता के सड़कों में जो है बेमिसाल, माथा नहीं गिनती किया जाता था, कोई चैनल ने गिनती नहीं किया, इतने लोगों के साथ जुलूस निकाली है। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी पर चिट्ठी किया है। आज भी जो है एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को जो है उन्होंने किया है। तो ये जो एसआईआर जो हो रहा है, सबसे पहली बात ये बहुत ही गलत
हो रहा है। 2002 में समरी रिवीजन हुआ था पश्चिम बंगाल में, 2 साल का समय लिया गया। वक्त तो एक बहुत भारी चीज है। जी 2 साल में जो है समरी रिवीजन हो है। 26 में इलेक्शन है भाई, तुम जो है एसआईआर लागू कर दिए। तो एसआईआर लागू, सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन कमीशन एसआईआर लागू करने से पहले उसको वक्त लेना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। आप देख रहे हैं अनप्लान्ड जी जी तमाम वोटरों को, लोगों को तो परेशान किया ही जा रहा है ना। लोग परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अब तक 28 सुसाइड हो चुका है। यही नहीं, बीएलओ भाई स्कूल भी करेगा और एसआईआर का काम भी करेगा। ये मुमकिन है क्या 1 महीना के अंदर? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो है मैंने आज, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जिला का एक बेलारो आज हॉस्पिटल में है, रायगंज हॉस्पिटल में है। हाँ? 2 बेलारो जान दे चुका है। समझे? हाँ? तो सिर्फ वोटर तो नहीं, इसके लिए प्लानिंग होना चाहिए, इसके लिए जो है वक्त होना चाहिए। इसलिए हमारी रहनुमा, साथ साथ हमारे पार्टी आज भी कह रही है कि एसआईआर जो है पश्चिम बंगाल में बंद करो। सर, पार्टी राज्य की रूलिंग सरकार, रूलिंग पार्टी की तरफ से ये तो कह रहे हैं कि एसआईआर बंद करो, लेकिन जो प्रक्रिया चालू है उसका सामना भी करना जरूरी है और कर भी रहे हैं। यहाँ पर टीएमसी सरकार की तरफ से आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं अभी तक एसआईआर को प्रोसेस में लाने के लिए, उसको उसका सामना करने के लिए आप लोग किस तरह से निपट रहे हैं? हमारे रहनुमा ममता बनर्जी और हमारे पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और एमपी अभिषेक बनर्जी बाज़ाब्ता मीटिंग करके आपने देखा है कि एक प्लान किया गया है। उसके तहत हर जिला में, हर ब्लॉक में वार रूम किया गया है। हम लोगों के बीएलओ हर बूथ में, BLA 2 हर बूथ में जो है बीएलओ के साथ है। सिर्फ BLA 2 नहीं, हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशन और शाखा संगठन के जितने लोग हैं हर बूथ में एक्टिव हैं, जिससे जो है मेरा पश्चिम बंगाल का जो जेन्युइन वोटर है, एक भी वोटर पश्चिम बंगाल में जो है 2025 का लिस्ट में है उसका नाम बाद नहीं पड़े। साथ साथ एक भी इलीगल वोटर जो है इंक्लूड नहीं हो। ये जो है हम लोगों का वर्कर जो है देख रहा है, और हर चीज जो है उसको मॉनिटरिंग खुद हमारे रहनुमा यूथ आइकॉन अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं हर बूथ में, और मेरे ग्वालपोखर में भी जो है ये जारी है। सर, आप लोगों के संगठन उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ग्वालपोखर से हैं और ग्वालपोखर में राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब हैं। आप लोग और आप गुलाम रब्बानी साहब के बिल्कुल घनिष्ठ है सर, एक ही पार्ट का 2 हिस्सा है समझिए। तो किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं अपने इलाके में, अपना हल्का में किस तरह से जो है आप लोग एसआईआर को लेकर सक्रिय हैं और अंजाम दे रहे हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि जो एसआईआर है ये जो है समझिए कि एनआरसी को जो है इनडायरेक्ट एनआरसी है जी जो हम लोग जो है पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी, हमारे जितने रहनुमा ये होने नहीं देंगे। जहां तक मेरा हमारा ग्वालपोखर की बात है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब वो 6 महीना पहले से ही, जब बिहार में डिक्लेयर हुआ था उसी वक्त से पूरे जिला में के साथ साथ स्पेशली ग्वालपोखर में वो यहाँ मौजूद हैं। वो जो है ग्वालपोखर के जो है जितने हमारे पार्टी के जितने शाखा संगठन हैं उसके साथ कई बार मीटिंग कर चुके हैं, पंचायत बॉडी के साथ कई बार मीटिंग कर चुके हैं, BLO 2 के साथ मीटिंग कर चुके हैं। यही नहीं, किस तरह फॉर्म भरा जाएगा वो मीटिंग कर चुके हैं, और वो पर्सनली फील्ड में मौजूद है। जी वो जो है
ब्लॉक का मीटिंग तो किए ही हैं, अंचल का मीटिंग किए हैं, साथ साथ बूथ में जा रहे हैं। आज का तारीख में भी आज भी वो हमारे ऑनरेबल राज्यसभा के मेंबर उनको साथ लेके आज भी वो फील्ड में मौजूद है। वो कोशिश है कि एक भी आदमी ग्वाल पोखर का जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसका बात नहीं पड़े, और ये एश्योरेंस हमारी पार्टी और वो भी दे रहे हैं कि जितने लोग हैं पश्चिम बंगाल में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट उसके साथ है, तृणमूल पार्टी उसके साथ है, तमाम रहनुमा चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, जिला प्रेसिडेंट हो, चाहे किसी भी पोर्टफोलियो में हो, चाहे वो एक जीपी मेंबर हो, सब कोई जो है आप लोगों के साथ है, आप लोगों को मदद कर रहे हैं। एक भी आदमी जो है का नाम जो है हम लोग जो है पश्चिम बंगाल का वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगे। इसके लिए जितना आंदोलन करना पड़े और ऑफिशियली जो जो काम करना पड़े हम लोग करेंगे। आज भी हम लोगों का ये डिमांड है इलेक्शन कमीशन से कि तुम ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में बंद करो। आपको मालूम होना चाहिए, आपका जो है हमारा ममता बाला ठाकुर भूख हड़ताल में थी, सेहत बहुत खराब था। हमारे अभिषेक बनर्जी हमारी यूथ आइकॉन के कहने पर जो है वो उसको जो है तोड़ी है। मंगल के दिन हमारी रहनुमा ऑनरेबल रहनुमा ममता बनर्जी वहां जा रही है, क्या कहते हैं उस इलाके में। यही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो है जो फॉर्म दिया है उसमें भी बहुत सा आप देख रहे हैं लोग जो है परेशान है। संपर्क क्या होगा, जो लोगों का शादी हुआ है वो लोग क्या लिखेंगे। खुद जो है बेलारो इलेक्शन कमीशन इतना कंफ्यूज है कि 4 तारीख को डिक्लेयर दिया है ना, करीब 14-15 तारीख तक वो क्लियरिफिकेशन नहीं कर सका। हम लोग जब ऑफिशियल से मिलते हैं कि भाई क्या इसका होगा, भाई आप क्लियर 10 तारीख को क्लियरिफिकेशन होगा, ये होगा वो होगा, कि भाई तुम जो ये हो उसको तो क्लियरिफिकेशन करोगे। हा? लोगों को परेशान कर दिया है। गवर्नमेंट किस लिए होता है? आदमी चुनता किसी को, रहनुमा को चुनता क्या है? वो यहाँ का जो है डेवलपमेंट कराए हर सेक्शन में, चाहे एजुकेशन हो, आपका जो है हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, इसके लिए बनाता है। लेकिन अफसोस ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि आज सेंटर में ऐसा गवर्नमेंट है जो जब से आया है लोगों को जो है परेशानी को दूर नहीं करता है, लोगों को जो है परेशान में डालता है। आप लोगों ने देखा है ना, डिमोनेटाइजेशन के नाम पर तमाम लोगों को सड़कों में उतार दिया, कितने मौतें हुई। आपने देखा है अचानक आधी रात को जो है पूरा हिंदुस्तान बंद कर दिया, जो जहां था वहीं। उसका तफसील तो अभी हम बोल नहीं सकते, वक्त बहुत हो जाएगा। किस तरह की परेशानी, रातों रात जीएसटी कर दिया, हजारों उदाहरण है। ये सरकार अब आया है यस सर के लिए जो है लोगों को परेशान कर रहा है। इस सरकार का नीति यही है कि काम कुछ मत करो, लोगों को परेशान रखो, वो भूल जाएगा बेरोजगारी को, वो भूल जाएगा जो है भुखमरी को, वो जो है भूल जाएगा कि हमारा पुल, रास्ता, स्कूल, हेल्थ सेंटर करना चाहिए। यही जो है इस सरकार का नीति है। इसलिए हम लोगों का जो है पार्टी का आज भी वही स्टैंड है कि एसआईआर बंद होना चाहिए। और जहां तक हमारे ऑनरेबल एमआई से गुलाम रब्बानी साहब हैं, 6 महीना से चप्पा चप्पा ग्वाल पोखर का वो घूम रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी क़यादत में ग्वाल पोखर का एक भी वोटर का नाम बाद नहीं होगा। मेरे सुनने वाले को जो देख रहे हैं आज, उन लोगों को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं, किसी किस्म का परेशानी, किसी का उलझन करने का आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी मदद है हम लोग करेंगे, और हम लोग ने ये आज कर लिया है मेरे पार्टी ने कि एक भी आदमी का वोट जो है ग्वाल पोखर कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग जो है नहीं कटने देंगे। यही नहीं, ग्वाल पोखर ही नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं कटने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग
सुन रहे थे, समाप्त फरमा रहे थे जनाब शफीउर रहमान साहब को, जो एसआईआर को लेकर जो कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखे हैं, जो कंफ्यूजन अवाम के बीच में है कि क्या होगा, जिन लोगों का नाम गलती हो जाएंगे या किसी वजह से कट जाएंगे या कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। इन तमाम चीजों के लिए जो है शफीउर रहमान साहब आप लोगों को बता दिया, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर तरह से मदद किया जाएगा और आप लोगों के नाम जो है दोबारा वोटर लिस्ट में लाने के लिए जो भी मुमकिन हो सके, जो भी कदम उठाना हो वो स्टेट सरकार उठाएंगे। जरूरी आने सबके साथ फिर से हम आएंगे, इन्हीं तमाम बातों को लेकर आगे जो भी सवालात खड़े होंगे उन तमाम चीजों को लेकर आप लोगों के बीच हम पेश होंगे। जय हिंद।